हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम ले आए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थर्ड लेक्चर और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय अप्लाइंग डायरेक्ट फार्मूला। मतलब जो हम लोग प्रूफ किए थे पिछले लेक्चर में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्या x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट होगा। तो आज हम चलते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लेते हैं हम लोग, क्या हाउ कैन we solve a quadratic equation by applying formulae। ठीक है, तो इसमें क्या करना, सबसे पहले हमें लिखते हैं कि हमारा फॉर्मूला क्या है। तो x इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होता है। और एक जो होता है वो होता है, हम लोग दूसरे तरीके से लिखते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर की जगह डी हम लोग लिख लेते हैं इस बार, और ये होता है 2a। और यहाँ पे डी जो होता है, डी क्या है हमारा, डिस्क्रिमिनेंट। अब आप लोग बोलिएगा कि ये वाला फार्मूला कहाँ से आया। तो ये वाला अगर फार्मूला देखना है तो आप लोग पिछले लेक्चर का वीडियो दे सकते हैं, जिसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये हम लोग ये वाला ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सॉल्व करके x का वैल्यू लाए थे। ठीक है, तो आज हम लोग सिर्फ इस पे क्वेश्चन बनाएंगे, इसको प्रूफ नहीं करेंगे। प्रूफ करना है तो आप लोग पिछले वाले लेक्चर देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि किसी भी इक्वेशन में अगर हम लोग को बोला गया कि डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देते हैं, इस पे 2 क्वेश्चन बनाएंगे और फिर डायरेक्ट फार्मूला पे 3-4 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये हमारा 3 क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो सबसे क्या निकालना है हमारा, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसे आएगा, तो हम लोग जानते हैं कि इसका जनरल इक्वेशन क्या होता है। इसको हम लोग इरेज कर दें आसानी से, इसको इरेज कर लेते हैं। हमारा d क्या होता है, यहाँ साइड में लिख लेते हैं, d होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और हमारा जनरल इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन हुआ। यहाँ से b का ये हुआ और a यहाँ से और c यहाँ से, मतलब b जो है x का कॉफिशिएंट है, a जो है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है और c जो है कांस्टेंट है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे रिलेट करेंगे। तो पहला क्या है, अगर पहला देखें तो इसमें हमारा b क्या है, अगर इस इक्वेशन की बात करें तो b हमारा -7 होगा। आप लोग को रिलेट करने तो आता ही होगा, तो b हो गया -7। अगर a की बात करें तो a हो जाएगा हमारा 2 और c हमारा क्या है, c है हमारा 6। उसी तरह इसमें क्या है, अगर उसी तरह b हमारा क्या है, इसमें b है हमारा -5√2। a है हमारा क्या, a है हमारा 2 और c है हमारा क्या, c हमारा +4 है, तो 4 लिख सकते हैं। इसमें देखिए तो इसमें a हमारा क्या है, इसमें a जो है हमारा √3 है, b हमारा क्या है, तो b हमारा +2√2 है और c हमारा क्या है, c हमारा है -2√3। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो पहला का डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। फर्स्ट का तो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी क्या है, b क्या हो गया, b है हमारा 7, तो -7 का स्क्वायर -4। a क्या है हमारा, a है 2 और c क्या है, 6 है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, ये हो गया 49, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है माइनस, ये हो जाएगा
6 2 जा 12, 12 4 जा 48, तो ये हो जाएगा 1। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आया? 1 आया। तो इसका डी का वैल्यू क्या आएगा? इसका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 1 आएगा। उसी तरह अगर दूसरा का सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा बी हमारा -5√2 है, 5√2 का स्क्वायर -4। ए हमारा क्या है? ए है हमारा 2, तो इंटू 2, और सी है हमारा 4। तो यहाँ से लिख सकते हैं माइनस का स्क्वायर प्लस 5, 5 का स्क्वायर 25 और √2 का स्क्वायर 2। तो 25 2 जा 50 माइनस 4 4 जा 16, 16 इंटू 2 32, तो ये हो जाएगा 18। और उसी तरह अगर थर्ड निकालें तो थर्ड क्या है हमारा? यहाँ से b² -4ac होता है हमारा। तो b हमारा क्या है? यहाँ पे b है हमारा 2√2, तो 2√2 का स्क्वायर -4 क्या है? 4 इंटू a कितना है? √3, और c कितना है? 2√3। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2। तो 4 2 जा 8 माइनस ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 इंटू √3 क्या हो गया? 3। तो ये हो जाएगा हमारा -4। ठीक है। तो आप लोग एक बात बता दें कि आगे जो नेचर पढ़ना है, नेचर ऑफ रूट पढ़ना है, ये आप देख रहे होंगे कि एक प्लस में है, ये भी प्लस में है, लेकिन ये निगेटिव है। तो ये हमारा रूट पर आधारित रहता है, मतलब नेचर ऑफ रूट होता है ना कि कोई आदमी पॉजिटिव नेचर का होता है, कोई आदमी निगेटिव नेचर का होता है, उसी प्रकार इसका भी रूट का नेचर होता है। तो ये हमारा निगेटिव नेचर का है, मतलब क्या? ये हमारा इमेजिनरी रूट देगा। वो हम लोग आगे समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। तो उसमें हम लोग जानेंगे कि ये क्या है और ये क्या है। ठीक है। तो बस इतना भी जानना है कि डी कैसे निकाल ले, डी निकाल ले b² -4ac पे, ये सब करके। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि डायरेक्ट x का वैल्यू कैसे निकालते हैं फॉर्मूला से, वो देखेंगे। ठीक है। ये है हमारा कुछ क्वेश्चन जिसे हम लोग फार्मूला पे बनाएंगे। जैसे कौन सा फार्मूला है? तो फार्मूला हमारा x = -b ± √b² -4ac/2a पे। ठीक है। तो चलिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है x², यहाँ लिख लेते हैं x² -4x - 1 = 0। अगर x का फार्मूला लगाते हैं, अगर x का फॉर्मूला लगाते हैं तो यहाँ b जो है, अगर हम कंपेयर करें तो b हमारा इसमें क्या है? b है हमारा -4, a जो है हमारा 1 है, और c जो है वो है हमारा -1। ठीक है। अब हम लोग करते हैं, यहाँ से फॉर्मूला हमारा आता है -b ± √4b² -4ac। ठीक है, बाई 2a। अब कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? ये -b है, तो b है -4, तो माइनस इंटू -4 प्लस माइनस √ b क्या है? b है हमारा -4, तो -4 का स्क्वायर -4, a है हमारा 1 और c है हमारा -1 बाई ये आ रहा है हमारा 2 और a है इंटू 2 है 1, तो ये हो जाएगा 2 × 1 हो जाएगा। ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करने पर क्या आएगा? ये आएगा -4, तो ये होगा 4 प्लस माइनस √ b² मतलब b² 4 है, तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, 16 माइनस ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस, ये प्लस देगा और +4 हो जाएगा। ठीक है। ये √16 + 4 हो जाएगा और बाई 2 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे इसको? x = हो जाएगा 4 ± √18/2। ठीक है। अब हम लोग 18 को क्या लिख सकते हैं? अगर 18 को ब्रेक करें तो ये हो जाएगा 2 × 3 × 3 लिख सकते हैं। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, x = 4 प्लस माइनस ये हो जाएगा 2 × 3 × 3। और हम लोग जानते हैं कि जब पेयरिंग हो जाता है तो हम एक आराम से निकाल सकते हैं रूट से, तो दोनों निकल जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, यहां से हम लोग इसको लिख सकते हैं x = 4 प्लस माइनस 3√2/2, इसको ऐसे लिख सकते हैं।
तो ये जो होगा हमारा x का वैल्यू हो जाएगा। तो एक हो जाएगा हमारा x का वैल्यू क्या होगा, एक जो होगा x का वैल्यू वो हो जाएगा हमारा 4 + 3√2/2 और एक हो जाएगा +4 - 3√2/2। तो इस तरीके से हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, एक प्लस में एक माइनस में, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं ये क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे डील करेंगे, तो ये क्वेश्चन बनाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 15x² - 28 = x है। तो सबसे पहले तो इसको इधर लाना होगा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में अच्छा से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15x², ये हो जाएगा -x - 28 = 0। ये हो गया। यहाँ से हमें सिंपली पता चल रहा है कि b जो है वो हमारा क्या है, -1 है, a जो है हमारा 15 है और c जो है हमारा वो -28 है, ठीक है। यहाँ से पता चल रहा है। अब हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं। तो x = हम लोग लिख सकते हैं -b + √b² - 4ac/2a, ये लिख लिए। अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करने के बाद क्या आएगा, x = b हमारा क्या था, b हमारा था -1, तो -1 ऑफ माइनस, ठीक है, प्लस माइनस √ b² था -1 का स्क्वायर -4, a कितना है हमारा, a है हमारा 15 और c है हमारा -28, ठीक है, बाई 2a होता है। तो 2 × a कितना है, a है हमारा 15, तो ये 15 लिख दिया, ठीक है। अब x = हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, +1 प्लस माइनस √ हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 और ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस, ये प्लस पहले देगा और फिर देगा 15 × 4 होता है 60 और 60 × 28, तो 60 × 28 हम लोग कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 0, ये 48, ये हो जाएगा हमारा 0 और ये हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 0 8 6 1, तो 1680, तो ये हो जाएगा हमारा 1680, ठीक है। और बाई 2a, तो 2a हमारा क्या होता है, 2a तो 2 × 15, तो ये 30 हो गया, ठीक है। x = +1 प्लस माइनस √ ये हो जाएगा 1681/30। और हम लोग जानते होंगे कि 1681 जो है वो 41 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं x = 1 प्लस माइनस, ये हो गया 41/30। तो यहाँ से हम लोग को x का वैल्यू क्या मिलेगा, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस। तो अगर एक बार प्लस लेते हैं तो 1 + 41, तो ये 42/30 आ गया। तो इसको लिख सकते हैं 7/5। अगर एक बार माइनस करते हैं तो ये होगा 1 - 41, तो ये हो जाएगा हमारा 40/30, तो ये हो जाएगा -4/3। तो एक बार हो गया 7/5 और दूसरी बार हो गया -4/3। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब आप लोग ये वाला क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लीजिए और हम लोग चलते हैं ये इस क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन सर इसमें क्या है हमारा, इसमें है हमारा क्या, x² - 4ax - b² + 4a², ठीक है। तो सिंपली ये लिख लेते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला तो ये हमें पता है, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, ठीक है। यहाँ से b हमारा क्या है, b a ले लेते हैं पहले। a है हमारा 1, b हमारा क्या है, b है हमारा यहाँ से x का कॉफिशिएंट मतलब -4a, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट c = है हमारा -b² + 4a²। आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे कैपिटल ले सकते हैं, कैपिटल A ले लिए, यहाँ पे कैपिटल B ले लेते हैं और यहाँ कैपिटल C ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला में पुट करते हैं। तो x = लिख सकते हैं, ये हो जाएगा -b, तो -b हमारा क्या है ये, तो ये हो जाएगा -4a प्लस माइनस √ यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं b², तो b² मतलब -4a का स्क्वायर -4, a क्या है, a है 1 और c है हमारा ये, तो c लिख सकते हैं -b² + 4a², ये हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग,
बाई 2a तो a तो हमारा 1 है, सिंपली ऐसे। अब क्या करेंगे, ये लिखते हैं हम लोग, तो x इक्वल टू होता है माइनस ऑफ माइनस, तो ये हो जाएगा 4a और प्लस माइनस ये हो जाएगा हमारा 16a² और माइनस ये हो जाएगा हमारा, ये माइनस इंटू माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस b² माइनस ऑफ माइनस तो ये प्लस b² और ये हो जाएगा माइनस 16a²। ये हो गया, हम लोग आसानी से इसको कट कर सकते हैं और ये हो जाएगा बाई 2। तो x का वैल्यू क्या आ गया, x इक्वल टू हो जाएगा 4a प्लस माइनस ये हो जाएगा 2b/2 हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं। ये 4b² अगर ब्रैकेट ये रूट से हटेगा तो क्या देगा, 2b देगा ना, ये तो पता सबको। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, अगर 2 कॉमन लें, अगर इसको ब्रेक करें तो ये 2 हो जाएगा और ये 2 कट जाएगा। तो यहाँ से हमारा बचेगा x इक्वल टू 2a प्लस b, ये हो गया ये माइनस के साथ। तो यहाँ से हम लोग को x का वैल्यू क्या मिलेगा, एक x का वैल्यू मिलेगा 2a प्लस b और एक मिलेगा x इक्वल टू 2a माइनस b। तो इस तरीके से हम लोग क्या x का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला से क्या निकाल सकते हैं, x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा कुछ क्वेश्चन। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे नेचर ऑफ रूट्स के साथ, तो आप लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद।